दोस्तों मेरी मेरी पिछली वीडियो में हमने यह पढ़ा था बीसीडी का फुल फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल और 4 बिट बीसीडी कोड के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में हमने बताया था। इस वीडियो में हम 4 बिट बीसीडी का हमने बता दिया है। अब जो है 6 बिट बीसीडी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले हम यह जो है सारणी देख लेते हैं, यह क्या है। अक्सर बच्चों को यह दिक्कत होती है कि सारणी याद नहीं होती है। याद हमको करना ही नहीं है, इसको हमको ट्रिक से याद करना है। एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप लोगों को सबको याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और कितना भी बड़ा से बड़ा बीसीडी कोड लिखने के लिए आएगा या फिर कोई भी लेटर, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद लिखने के लिए आता है, कोई जगह का नाम लिखने के लिए आता है या फिर माउस लिखने के लिए कुछ भी वर्ड जो है लिखने के लिए दे देता है। मान लीजिए कि MOUSE, यह जो है माउस दे दिया, CPU दे दिया, मॉनिटर दे दिया कि इसका जो है बीसीडी कोड लिखिए 6 बिट में। इसका बोलेगा बीसीडी कोड लिखिए लिखे 6 बिट में। तो हमको यह कैसे पता चलेगा? इसको ये सब लिखने के लिए हमको यह सारणी याद होना चाहिए। ये सब लिखने के लिए सारणी याद होना। सारणी किस प्रकार से याद होगा, इसको करने के लिए आप मुझे 10 मिनट तक ध्यान से देखें किस प्रकार से मैं यह जो है सारणी बनाया हूँ और इसको फॉलो करेंगे ध्यान से देख करके। जैसे मान लीजिए हमने बताया था पहले कि डेसिमल नंबर पहले लिख देते हैं। एक 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, वह जो है डेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है डेसिमल नंबर का आता है, जिसको मिला करके हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। वह जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। 10 के जगह पे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। लास्ट में हम 10 नहीं लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। तो यह जो है लास्ट हमारा 0 है। अब हम सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार हम बीसीडी में 4 बिट का हमने बनाया था, 4 बिट का यहाँ पे हम 6 बिट का बता रहे हैं। हमने जो 4 बिट का बनाया था सारणी, उसी प्रकार से हम जो है यह सारणी बना लेते हैं। तो 1 का क्या होगा, 0 ट्रिपल टाइम 1 और 2 का 0, 0, 1, 0। मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लिखते जाते हैं 1, 10, 11, फिर 100 के बाद से 101 आएगा, फिर 110 आएगा, फिर 111 आएगा। उसके बाद से डायरेक्ट चला जाएगा 1000 पे जाएगा, फिर 1001 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम थोड़ा चेंजिंग यहाँ पे हुआ है कि जब हम 4 बिट में हम लिखते थे 0 का, तो वहां पे 4 टाइम 0 लिख देते थे, 4 टाइम 0 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम जो है 9 तक पहुंचते हैं, उसके बाद से यह जो है 0 का 1, 0, 1, 0 हो जाता है। मैंने बताया था कि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे 1001 आया है तो 1001 के बाद से 1010 आएगा। तो यहाँ पे 0 का जो है 1010 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है। हमको एबीसीडी लिखना है, चाहे वो शॉर्ट में एबीसीडी हो, स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो। इसी प्रकार से लिख देते हैं ABCDEFGHI, आई तक जाते हैं। यह जो है एक जोन में बांटते हैं। इसको जो है हमने एक जोन में बांट दिया। अगला जोन क्या है? अगला जोन जे से, आई के बाद से जे आता है, JKLMNOPQR। यह जो है दूसरे जोन में हो गया। यह जो है हमारा सेकेंड जोन में हो गया। अगला जो है लास्ट जोन में हमारा आएगा। तो वहां पे क्या करते हैं कि आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि यह जो है हमारा 1 से स्टार्ट है, तो 1 से ये भी स्टार्ट है। यह जो है सेम यही चीज आएगा। इस कोड का मतलब 1 का मतलब ये ए वाला जो कोड है
1 वाला जो कोड है वो ए में आएगा और जे में आएगा। उसके बाद से हमको सिर्फ ये याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। बाकी सब अपने आप कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमको याद करना है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का कोड हमको पहले से पता है। मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसमें देख लीजिएगा कि 1 से लेकर के 9 तक की चीजें सेम वैसे ही करते जा रहे हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। तो वहां पे क्या करते हैं कि कैरेक्टर में आते हैं, तो कैरेक्टर में ABCDEFGHI यह जो लिखते हैं, फिर JKLMNOPQR यह जो है 9 गिनेंगे तो 9 ये भाग है, 9 इसमें है, 9 यहां से लेकर के 9 तक लिखेंगे। 0 को यहाँ पे लास्ट में हम छोड़ देते हैं। 0 जो है इसको हम अलग ही रख देते हैं। 0 का हमको अच्छे से याद करने के लिए, हमको अच्छे से याद करना है, इसके लिए हम इसको एक ट्रिक में बता रहा हूं, जिसके बदौलत आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम इसको 0 को हम एक मिनट के लिए हटा देते हैं। तो वह जो है 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमने लिखा, उसका हमने कोड लिखा है। फिर ए से लेकर के आई तक, यानी कि 9 ये भी हुआ। यह जो है देखेंगे तो आप जो है ये 9 हुआ, 9 कैरेक्टर हुआ। फिर यह जो है यहाँ से लेकर के JKLMNOPQR यह भी जो है 9 हुआ। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा S से लेकर के Z तक यह जो है यहाँ पे एक छोड़ देते हैं, यहाँ पे यह गैप छोड़ देते हैं। सेकंड से लिखते हैं, सेकंड नंबर से STUVWXYZ यह जो है Z तक आएगा। यह हमने 0 को निगलेक्ट मान दिया है, या जो है इसको छिपा दिया है। मतलब एक समझने के दृष्टि से हम यह देखेंगे तो 0 को हटा करके अगर हम समझते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमने लिखा। फिर इसका कोड हमको याद है। इसका कोड हमको सिंपल तरीके से मैंने बताया था कि पहले 0 और 1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 1, 10, 11, 100, फिर 101, 110 इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि फिर ए से लेकर के आई तक, फिर जे से लेकर के आर तक, और जो है एस जो है एस से लेकर के जेड तक। एस से लेकर के जेड तक अगर आप देखेंगे तो यह जो है इसमें 9, इस पास साड़ी में 9 ठे है, इस साड़ी में जो है इसमें भी 9 ठे है, इसमें भी 9 ठे है। 9 कैरेक्टर, इसमें 8 कैरेक्टर है। इसमें देखेंगे 8 कैरेक्टर है, तो एक ऊपर वाला छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह जो है साड़ी बन गया। अब इसके जोन को डिक्लेयर करेंगे। जोन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले जोन में हम जो है इसको रखेंगे, डेसिमल संख्या को रखेंगे। डेसिमल संख्या का यह जो है 4 बिट हो गया, यहाँ पे 4 बिट हो गया, और हमको 6 बिट चाहिए। 6 बिट के लिए हम जो है 2 यहाँ पे जोन में 0 और 1 लगाएंगे। तो जोन को याद रखने के लिए पहले हम यहाँ पे 0 करते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर में 0, और उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में 01। मैंने बोला था कभी भी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। तो यहाँ को अगर हम 0 इसको मान लेते हैं, यह पूरा संख्या जो है 0 जोन में जाएगा, 0 जोन में जाएगा। 1 से लेकर के 0 तक, 9 तक और 0 तक की संख्याएं जो है यह 0 जोन में जाएंगी। उसके बाद से एस से इधर आ जाते हैं अगले साइड में। तो यह जो है 0 के बाद से क्या आता है, 01 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है। तो यह जो है हमने, अगर मान लीजिए इसको हमने 0 माना, तो अगला याद रखने की दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे 0 माना, 0, फिर यहाँ पे 01 मानेंगे। 01 के बाद से फिर अपोजिट साइड में जाएंगे, फिर जो है 10 मानेंगे, फिर जो है यह 11 मानेंगे। तो यह जो है हमारा जोन हो गया। यानी कि मैंने क्या बताया, देख लीजिए, यह जो हम 6 बिट पढ़ रहे हैं, तो यानी कि
1 से लेकर के 1 से लेकर के 9 और 0 तक जो है यह 0 जोन में आएगा। और A से लेकर के I तक यह जो है मान ली 0 से लेकर के 9 तक यह जो है 0 जोन में आएगा। और S से लेकर के Z तक 0 1 जोन में आएगा। और J से लेकर के R तक 10 जोन में आएगा। और A से लेकर के I तक यह जो है 11 जोन में आएगा। अब देखिए, हमको याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल लिख देते हैं, उसके बाद से उसके कोड को लिख लेते हैं। कोड को लिखने के बाद से कैरेक्टर लिखते हैं। कैरेक्टर में अगर 9 कैरेक्टर का हम वह जो है बांट लेते हैं। 9 A से लेकर के I, J से लेकर के R और S से लेकर के यहाँ पे एक गैप छोड़ देते हैं और S से लेकर Z तक। तो यह जो है 0 को इसको 0 मान लिए। फिर लास्ट में हम चले आते हैं, इसको 0 1 माने। फिर J से R तक अपोजिट साइड में चलेंगे तो यह 10 मानते हैं और A से I तक 11 मानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने बोला था कि देखेंगे 6C किस जोन में है, तो 11 है। तो यानी कि इससे पहले हम जो है जोन लगा देंगे। तो यह हो गया ना 6 बिट। तो यह C का हो गया। अब P का देखेंगे। P देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, P यहाँ पे आ रहा है। P का कोड क्या है, P का कोड हमें पता होना चाहिए। 0 1 1 1 4 हुआ। अब देखेंगे P किस जोन में है, यह जो है 10वें जोन में है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा P का 6 बिट कोड हो गया। अब U देखेंगे, U का। तो U को पहले कैरेक्टर देखेंगे, इसका कोड क्या है, U यहाँ पे है। तो U का 0 1 0 0। अब U का जोन देखेंगे तो 0 1 है, यहाँ पे 0 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यह जो है CPU का कोड हो गया। इसको हम एक लाइन से लिख देते हैं। पहले C का लिखेंगे 1 1 0 0 1 1, ठीक। उसके बाद से P का लिखेंगे 1 0 0 1 1 1। फिर U का लिखेंगे 0 1 0 1 0 0। तो इस प्रकार से यह जो है CPU का 6 बिट BCD कोड इस प्रकार से हो गया। तो इस तरह से हमको यह सारी याद हो जाएगा। तो कुछ भी अगर पूछ दिया तो उसका हम BCD कोड आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने एक अपनी तरीके से मैंने कोशिश किया कि आप लोग को सारी याद हो जाए। याद करने का फार्मूला कोई अलग फार्मूला नहीं है। इसको हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, इसको अलग से मैंने साड़ी बना करके इसको जोन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले 0 0 मानेंगे, फिर इधर चले आएंगे 0 1 मानेंगे, फिर 10 मानेंगे, फिर यह 11 मानेंगे। यानी कि A से I तक यह एक जोन है, J से लेकर के R तक अलग अलग जोन है, A से लेकर के Z तक यह जो है अगला जोन है। और यहाँ पे यह जो है 1 से लेकर के 9 और यह जो है 0, यह जो है अलग जोन में है। यानी कि यह टोटल जो है हमारा 4 जोन में डिवाइड होता है। BCD जो है 6 बिट 4 जोन में डिवाइड होता है। 4 जोन में डिवाइड होकर के यह जो है अपने कोड का निर्माण करता है। और कोड का निर्माण करके इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। तो एक और क्वेश्चन इसके लिए देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए।
जैसे मान लीजिए कि रैट RAT रैट है, रैट का हमको BCD कोड पूछ रहा है, BCD कोड बताइए। तो हम जो है पहले R का देखेंगे, R कहाँ पे है हमारा, R यहाँ पे है, इस जोन में है। तो R का पहले कोड लिख लेंगे 1001, ठीक है। R किस जोन में है, 10वें जोन में है, 10 इधर लिख देते हैं। फिर A देखेंगे, A का कोड क्या है, A का कोड ये है 0001। A किस जोन में है, तो 11 जोन में है, ठीक है। फिर T लिखेंगे, T का पहले कोड लिखेंगे, T का कोड क्या है 0011। T किस जोन में है, T जो है 01 जोन में है। तो इस प्रकार से यह जो है, अब इसको लिख लेते हैं। अब इसको एक में लिख लेते हैं, R का पहले लिख लेंगे, फिर A का लिखेंगे, फिर T का लिखेंगे। चार, एक मिनट, 6 का होना चाहिए, 6 12 18। तो यह जो है हमारा रैट का BCD कोड हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए। मैं किस प्रकार से समझाने की कोशिश किया हूँ, और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते रहिए। जैसे मान लीजिए कि माउस का भी पूछ सकता है, तो माउस का आप लोग खुद बनाइए। कैट का पूछ सकता है, तो इसका आप लोग खुद बनाइए। सबको अलग अलग पहले डिफाइन करें, पहले कोड लिखेंगे, फिर जोन देखेंगे किसमें है, जोन उसके आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग निकालने के बाद सबको एक में जोड़ देंगे। तो यह जो है हमारा 6 बिट BCD कोड हमारा हो गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इसको देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाई स्कूल के दृष्टि से देखा जाए तो यूपी बोर्ड में, चाहे कोई भी CBSE बोर्ड भी हो, तो उसमें भी ये सब कोड पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। BCD कोड का 4 बिट जो मैंने बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।